नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमटीएस को। दोस्तों जो डीएफसीसीएल में पोस्ट है उसका दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है दोस्तों 10/11/2018। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो टॉपिक है जनरल नॉलेज, इसको मैंने कंप्लीट करा ही दिया है। और इसके बाद जनरल साइंस जो है इसका जो था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, देख सकते हैं। ये सब जनरल साइंस का प्रश्न था, 15 क्वेश्चन था, तो इसको मैंने करा दिया था। अब आगे का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जनरल नॉलेज ऑफ रेलवे जो डीएफसीसीआईएल है उसका क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण कहाँ पर हुआ था। तो भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण अजमेर में हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 1951 में निर्मित की जाने वाली पहली अंचल रेलवे कौन सी थी। तो देखिए, भारत अप्रैल 1951 में निर्मित की जाने वाली पहली अंचल रेलवे जो थी यह दक्षिण रेलवे थी। तो ये दक्षिण रेलवे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट 2018 के अनुसार गेज परिवर्तन के लिए योजनाबद्ध की गई रेलवे पटरियों की लंबाई कितनी है। तो यह है आपका दोस्तों 5000 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आपका करंट से लगभग संबंधित था, क्योंकि 2018 का ये पेपर है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय रेल के शयन सुविधा स्लीपिंग एकोमोडेशन वाले आरक्षित डिब्बों में यात्रियों के सोने के लिए निम्न में से कौन सा समय आधिकारिक है। यह है रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। कह रहे सितंबर 2018 में भारत और बांग्लादेश ने भारत में कहां पर बांग्लादेश में अखौरा के बीच एक रेल परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो वो था दोस्तों आपका अगरतला। तो ये सब करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए ये भी है आपका कि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास इंजनों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये था दोस्तों आप लोगों का 11,461। अब देखिए और प्रश्न है यहाँ पर, यूनेस्को द्वारा किस स्टेशन को विश्व धरोहर स्थल का स्थान दिया गया है। तो यह दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। ठीक, अब देखिए आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवेज के पास वाहन सवारी डिब्बों की कुल संख्या कितनी थी। तो 64,223। अब देखिए दोस्तों, जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि डीएफसीसीआईएल का दोस्तों सब कुछ अपडेट पाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आप लोग सर्च करिएगा आईटीआई सरकारी रिजल्ट। जैसे ही दोस्तों आप अपने क्रोम ब्राउजर पर इस तरह से सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, आईटीआई सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोगों को दोस्तों इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर जो भी अपडेट होता है डीएफसीसीआईएल से, आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो आप लोगों का यहाँ पर देखिए न्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों डीएफसीसीएल के प्रीवियस ईयर का जो एमटीएस का पोस्ट है उसका कट ऑफ के बारे में बताया गया था कि सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या गया था, डीवी का कट ऑफ क्या गया था। और इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का एग्जाम डेट है वो भी दोस्तों यहाँ पर देखिए डीएफसीसीएल का जो जारी हुआ है वो भी मिल जाएगा। जीके से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017, ये तो हो गया। नौवां क्वेश्चन है कि पटियाला पंजाब में भारतीय रेल की निम्न में से क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो पटियाला पंजाब में जो है आपका डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण यहाँ पर सेवा उपलब्ध है पंजाब के भारतीय रेलवे में। विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह है दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है चौथा। ठीक, ये 2018 का करंट अफेयर का था। अब 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया गया माल भाड़ा कितना था। तो यह तो दोस्तों 1162 मिलियन टन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के रोगियों के लिए 3AC श्रेणी में उपचार या आवधिक जांच के लिए यात्रा करते समय किराए में कितनी छूट उपलब्ध है। तो वो है दोस्तों आपका 100%। कैंसर रोगियों के लिए 100% 3AC में उपचार वाले जो भी यात्रा करते हैं उनको छूट दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने भारत में
रेलवे को प्रारंभ किया था? तो रेलवे को प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा ऑनलाइन रेलगाड़ी आरक्षण और टिकट की IRCTC प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 2002 में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि जो दक्कन ओडिसी सुविधा युक्त लग्जरी रेलगाड़ी या भारतीय रेल और किस राज्य के बीच संयुक्त सहयोग है? ये चलता है भारतीय रेल जो है ये आपका उड़ीसी युक्त सुविधा युक्त लग्जरी रेलगाड़ी यात्रा भारतीय रेल और महाराष्ट्र के बीच संयुक्त सहयोग है। ठीक। संघीय बजट 2018 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? यानी कि रेलवे से संबंधित जितने भी दोस्तों यहाँ पर बजट पास हुए हैं उसको अच्छे से पढ़कर जाना है। 1.48 लाख करोड़ यहाँ पर ये हो गया। और इसको आप लोगों करंट अफेयर जरूर पढ़कर जाइएगा। रेलवे से संबंधित जितने भी बजट हैं या जो भी यहाँ पर योजनाएं चालू की गई हैं वो सब लेटेस्ट में जरूर पढ़कर जाइएगा। भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली गरीब रथ रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी थी? तो रेलगाड़ी संख्या 12-20-3 सहरसा अमृतसर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, उस रेल मंत्री का नाम बताएं जिसने सर्वाधिक बार भारतीय रेल बजट प्रस्तुत किया। तो ये सब है दोस्तों आपका करंट अफेयर से संबंधित, समझ लीजिए। तो जगजीवन राम, बाकी इसमें कुछ अपडेट होगा तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। भारतीय रेल द्वारा पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी। ठीक। भारतीय रेलवे ने वर्ष कब तक ब्रॉड गेज स्थिति में सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने का निर्णय लिया? तो ये था दोस्तों करंट अफेयर का, तो 2020 था इसके लिए सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का रेल डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का जो ये रेल डिब्बा कारखाना ये कपूरथला में है। तो ये जो कपूरथला है दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की जो डिब्बे होते हैं, जो सवारी डिब्बा होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला ये आपका यहाँ पर स्थित है। भारतीय रेल के गतिशील कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार राजधानी शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ी के में बेचे गए केवल पहले 10% टिकट ही मूल रूप से सूचीबद्ध किरायों पर उपलब्ध होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है आपका घूम। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है? तो यह दोस्तों 2018 में 23 मिलियन था। 26 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेल की आगामी स्वयं चालित आधुनिक T20 रेलगाड़ी के समुच्चयों द्वारा निम्न में से किस रेलगाड़ी को प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो यह है दोस्तों आपका राजधानी एक्सप्रेस। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत की प्रस्तावित बुलेट ट्रेन इनमें से मुंबई से किस स्टेशन के बीच चलेगी? तो यह है दोस्तों आपको मुंबई। भारतीय रेल द्वारा 1969 में आरंभ की जाने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन सी थी? यह था कोलकाता राजधानी। ठीक। तो ये हो गया। भारतीय रेल बजट का सीधा प्रसारण पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो यह 1994 में किया गया था। भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे तेज रेलगाड़ी अभी गतिमान एक्सप्रेस जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहले देखिए ये गतिमान एक्सप्रेस है ना, पहले इसका नाम था ट्रेन 18 से इसका नाम गतिमान एक्सप्रेस हुआ। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ये सब जो चल रहा है उसका है। ठीक। वर्तमान में यही हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। 31 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली दुरंतो रेलगाड़ी कौन सी थी? तो ये जो रेलगाड़ी थी दोस्तों ये था रेलगाड़ी संख्या 1225 सियालदह टू नई दिल्ली। 1920-21 में उस 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व किसने किया जिसने यह अनुशंसा की थी कि रेलवे वित्तों को पृथक रेल बजट के प्रस्तुतिकरण हेतु सामान्य सरकारी वित्तों से अलग किया जाना चाहिए? तो ये था दोस्तों विलियम एकवर्थ। तो विलियम एकवर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास कुल कितने मालवाहक वैगन थे? यह था 2,77,987।
और अंतर शहर यात्रा इंटरसिटी ट्रेवल के लिए भारतीय रेल की विश्व स्तरीय प्रथम इंजन रहित रेल गाड़ी कौन सी है? यह था दोस्तों ट्रेन 18, वही गतिमान एक्सप्रेस। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में सर्वाधिक लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो यह है दोस्तों आपका पीर पंजाल। अब देखिए यहाँ पर है गोल्डन चैरियट ट्रेन भारतीय रेल और निम्न में से किस राज्य सरकार का संयुक्त सहयोग है? तो यह आपका कर्नाटक का। 37 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी? तो यह था दोस्तों आपका 1925। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की तत्काल सेवा योजना के अंतर्गत और गैर वातानुकूलित श्रेणियों के लिए टिकट की बुकिंग कब प्रारंभ होती है? तो ये होता है आपका 11 बजे से। ठीक। भारतीय रेल के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी निजी साझेदारी के माध्यम से पुनर्विकास में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो यह होगा हबीबगंज भोपाल। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कितना यात्री राजस्व अर्जित किया गया? तो वो था 48,000 करोड़। भारत में 3 भाप इंजनों द्वारा चलाई गई प्रथम रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे? तो ये था दोस्तों 14 डिब्बा। ठीक। जब भाप इंजनों द्वारा चलाई गई थी प्रथम रेलगाड़ी में 14 डिब्बा था। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई हमसफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी अजमेर और किस स्थान के बीच चलती है? तो हमसफर जो है ये आपका रामेश्वरम में के बीच चलता था। ये रूट की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो यह दोस्तों उत्तर रेलवे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का कौन सा जोन अपने क्षेत्राधीन सभी स्टेशन पर 100% एलईडी प्रकाश देने वाला रेलवे अंचल बन गया है? यह था दक्षिण मध्य रेलवे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेशन पहले सन व्हील सुविधा संपन्न लग्जरी रेलगाड़ी के मार्ग में नहीं आता है? तो वो है आपका अजमेर। ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था 28/9/2021 को एजुकेटिव ऑपरेशन एंड बिडिंग का पोस्ट था। तो इसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इस स्पेशल जीके जो था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL। तो DFCCIL और रेलवे का जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL को कब निगमित किया गया? तो 2006 में DFCCIL को दोस्तों निगमित किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका दोस्तों हरियाणा के अंतर्गत। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि पूर्वी गलियारा जिससे कि ईस्टर्न कॉरिडोर में किसके बीच 126 किलोमीटर का विद्युतीकृत डबल लाइन खंड चलता है? यह रहता है मुगल सराय और सोननगर। ठीक। तो मुगल सराय और सोननगर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा के 4 महानगरीय शहरों को जोड़ने वाले भारतीय रेलवे के चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल को आमतौर पर स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है और इसके 2 विकर्णों दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हावड़ा के मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका 10,122 किलोमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां है। कह रहे 1952 में भारतीय रेल के कुल कितने मंडल यानी कि जोन अस्तित्व में आए? तो 1952 में भारतीय रेल के कुल कितने जोन अस्तित्व में आए? तो 1952 में 6 जोन यानी कि मंडल अस्तित्व में आए थे। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि जमालपुर हैज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ। तो मैकेनिकल ऑफिसर यानी कि यांत्रिक जो अभियंता होते हैं ऑफिसर होते हैं उनका दोस्तों जमालपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे का। तो एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन रेल के बुनियादी ढांचे की क्षमता को बनाता है और बढ़ाता है? तो रहता है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है
कि किसका अर्थ विभिन्न इनपुट को आउटपुट में बदलना है जिससे इनपुट की वांछित संतोषजनक क्षमता में वृद्धि होती है, तो वो रहता है आपका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए हॉर्स ड्रा ट्रैमवे बिगन ऑपरेशन इन बॉम्बे बिटवीन कोलाबा एंड पैरेल इन द ईयर। तो यह है आपका दोस्तों 1874। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं सवारी डिब्बा कारखाना, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कहाँ पर स्थित है? तो पेराम्बूर में यहाँ पर ये स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी का पंजीकरण कब हुआ था? तो मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी का पंजीकरण 30 सितंबर 1885 को हुआ था। और 12 नंबर क्वेश्चन की भारतीय रेल के निम्न में से किस संस्थान में यातायात अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है? तो वह है दोस्तों भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1842 में प्रमुख रेलवे इंजीनियर और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर किसने भारत में रेलवे प्रणाली का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो यह है दोस्तों चार्ल्स ब्लैकर विगनोल्स। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस शहर में डीजल इंजनों का उत्पादन किया जाता है? तो वाराणसी में दोस्तों डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों, जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को विजिट करिएगा, या फिर इसी वीडियो में आप लोग बने रहिए, अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, या फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ अभी। जैसे कि आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करिएगा और उस पर सर्च करिएगा, यहाँ पर आईटीआई सरकारी रिजल्ट इस नाम से दोस्तों आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जाके इस वेबसाइट से दोस्तों आप अपना जो भी लेटेस्ट जॉब होता है और DFCCIL को जो एडमिट कार्ड आएगा यहीं पर आपको आ जाएगा, रिजल्ट भी यहीं पर पब्लिश किया जाएगा, आंसर की और जो भी अपडेट जैसे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है और आंसर की है, ये सब कुछ अपडेट यहाँ पर आपको समय से मिलता रहेगा। तो आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये तो हो गया डीजल इंजनों का उत्पादन किया जाता है वाराणसी में, जो कि आप लोगों को पता होगा कि BLW वाराणसी लोकोमोटिव वर्कशॉप, बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप या वाराणसी लोकोमोटिव वर्कशॉप यहीं पर स्थित है। देखिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है RDSO। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना 1986 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17 नंबर को कह रहा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स का कौन से उदाहरण है? तो यह आपका डिफेंस सर्विसेज, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण रेलवे मंडल जोन कब बनाया गया था? तो यह 1951 में दक्षिण रेलवे मंडल जोन बनाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन करके 1831-32 में ब्रिटिश इंडिया में रेलवे प्रणाली के लिए पहला विचार में आयोजित संसदीय चयन समिति की बैठक में व्यक्त किया था। ये था दोस्तों मद्रास में इसका आयोजन हुआ था। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे लाइन को दुनिया के कौन से रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव प्राप्त है? तो यह दोस्तों आपका दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव प्राप्त है, दार्जिलिंग हिमालयी। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष 1108.79 मिलियन टन माल की ढुलाई की? तो वो था दोस्तों 2016-17। ठीक, भारत में रेलवे निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ? तो रेलवे का निर्माण दोस्तों 1850 में हुआ था। और चली कब थी? तो 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में 14 डब्बों के साथ। वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा भारत के निम्न में से किस पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये था दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने में भाप इंजन का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप CLW। ये जो पेपर है दोस्तों 28/9/2021 का पेपर है, पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD का।
यहाँ पर दोस्तों हम लोग DFCCIL का ऑफिशियल जो जीके होता है, स्पेशल जीके, उसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो चुका है जीके। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL। तो ये प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जितने भी छात्र ऐसे हैं जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव के पदों पर या फिर MTS के पदों पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनसे स्पेशल जीके पूछा जाएगा रेलवे और DFCCIL से संबंधित। तो इसको आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो DFCCIL ने किस ऋण इक्विटी अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है? तो यह है दोस्तों आपको 2:1 के अनुपात से। दूसरा क्वेश्चन है कि DFCCIL के एकमात्र ग्राहक कौन सा है? तो वह है दोस्तों भारतीय रेल। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किस समिति ने यह सुझाव दिया था कि सभी भारतीय रेलों का प्रबंधन भारत में किया जाना चाहिए? तो है आपका एकवर्थ कमेटी। तो एकवर्थ कमेटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1852 में। दक्षिण भारत में पहली यात्री रेल सेवा किस वर्ष आरंभ हुई? तो दक्षिण भारत में पहली यात्री रेल सेवा यह आरंभ किया गया था 1856 में। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का कौन सा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है? तो रेल व्हील फैक्ट्री दोस्तों ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मद्रास में शुरू की गई पहली कार्यात्मक रेल ने क्या ढोया था? तो मद्रास में शुरू की गई पहली कार्यात्मक रेल ने ग्रेनाइट पत्थर को ढोया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि बनारस और इलाहाबाद को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो बनारस और इलाहाबाद को 1863 में जोड़ा गया था। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष रेल मंत्रालय और DFCCIL के बीच छूट अनुबंधन यानी कि कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे? 2014 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी गलियारे ईस्टर्न कॉरिडोर की मार्ग लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो यह आपका 1861 किलोमीटर का है। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रेल सिविल संस्थान है दोस्तों आपका पुणे में स्थित है। और देखिए यहाँ पर है 12 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय रेल की अवधारणा व्यक्त करने के लिए पहले व्यक्ति रॉलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफंस द्वारा मार्च 1847 में कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित लेख का शीर्षक क्या था? आवर इंडियन रेलवे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन से पालनपुर तक सहायक फीडर मार्ग मौजूद रेल लाइन के दोहरीकरण कार्यों का हिस्सा है? यह आपका मुंद्रा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विनिर्माण उत्पादन में वर्ष 1913 और 1938 के बीच 5.6% की वृद्धि हुई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2016 के रेल बजट में 3 समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई थी, निम्न में से उनमें से कौन सा एक है? तो देखिए 2016 के रेल बजट में 3 समर्पित माल ढुलाई गलियारे की जो घोषणा की गई थी, उनमें से एक जो है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है। तो ये आपको उत्तर दक्षिण गलियारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहे कि रॉलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफन और उनकी टीम भारतीय रेल के योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता कब आई हुई थी? तो जुलाई 1845 में। तो रॉकलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफन और उनकी टीम भारतीय रेल की योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता जुलाई 1845 में आया था। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कोंकण रेलवे का जो गठन है 1990 में किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये सब दोस्तों पिछले साल का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि रेलवे से ही संबंधित था। 18 नंबर का क्वेश्चन करके कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय रेल का पहला नक्शा बनाने वाली फर्म J&C वाकर किस कंपनी की आधिकारिक मानचित्र थी? क्या था? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतीय रेल का पहला नक्शा बनाने वाली फर्म J&C वाकर, यह मानचित्र मतलब कंपनी का आधिकारिक जो मानचित्र थी यह द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DFCCIL में 2014 में पूर्वी गलियारे ईस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण के लिए कितने अमेरिकी बिलियन डॉलर या USD डॉलर बिलियन की मिले थे? तो 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि USD प्राप्त हुआ था 2014 में पूर्वी गलियारे यानी कि ईस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण के लिए DFCCIL को। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DFCCIL की पूंजी संरचना में कौन सा एक ऋण इक्विटी
अनुपात होगा? तो ये दोस्तों जो ऋण इक्विटी अनुपात होगा यह होगा 3:1। तो DFCCIL में पूंजी संरचना में 3:1 के अनुपात में ऋण इक्विटी अनुपात होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय रेल और रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब निगमित किया गया था? तो ये भारतीय रेल और रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2000 में दोस्तों निगमित किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1845 में। तो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन 1845 में किया गया था। वासिंद आसन गांव लाइन को कब चालू किया गया था? तो यह 1860 में चालू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे गेज से संबंधित है, क्योंकि कोंकण रेलवे है ये आपका ब्रॉड गेज है, ठीक। तो कोंकण रेलवे ब्रॉड गेज के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका रेलवे का जो स्पेशल DFCCIL का जीके होता है उसका ये प्रश्न दिया गया है, ठीक। अगर आप लोग दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको करना क्या है कि आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर दोस्तों आपको सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। जैसे आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको सारी की सारी जो सूचना होती है लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल जाएगा, जो भी अपडेट होते हैं दिन में आपके जॉब से संबंधित वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी छात्र अपना लेटेस्ट वैकेंसियाँ देखना चाहते हैं वो सब यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आपका DFCCIL का एडमिट कार्ड जारी होता है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। रिजल्ट जारी होगा DFCCIL के तो भी यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा और इसके बाद जो आंसर किया वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। DFCCIL में दोस्तों जो MTS का पोस्ट होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था उसको यहाँ पर CBT 1 का और इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था इन सभी का दोस्तों जो गया था कट ऑफ उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर आप लोग MTS के पदों पर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप लोग इसको ज़रूर देखें कि कट ऑफ कितना गया था पिछले साल का। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो फाइनल कट ऑफ था और CBT 1 का कट ऑफ था उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो DFCCIL का एग्ज़ाम डेट है वो भी दोस्तों जारी हो ही चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर DFCCIL एग्ज़ाम डेट 2025 पर क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, रेलवे का जो क्वेश्चन होता है वो ऑफिशियल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम हुआ है 28/9/2021 को 8:30 से 10:30 बजे के बीच में एजुकेटिव ऑपरेशन BD का ये पोस्ट था। इसमें GK का क्वेश्चन देखिए जो रेलवे का हिस्ट्री है और DFCCIL का हिस्ट्री है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL का। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैक निर्माण करने वाली दो पटरियों के भीतरी चालित फलक या पार्श्व के बीच स्पष्ट कितनी दूरी को गेज के रूप में जाना जाता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका न्यूनतम क्षैतिज दूरी को गेज के रूप में जाना जाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि वर्ष 2006 तक भारतीय रेलवे के कितने मंडल यानी कि जोन बनाए गए थे? तो वर्ष 2006 तक दोस्तों 13 रेलवे मंडल थे या जोन थे। और तीसरा क्वेश्चन है कि 3 फरवरी को बॉम्बे BT और कुर्ला हार्बर के बीच सेवाओं का उद्घाटन करते हुए भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो यह चला था दोस्तों आपका 1925 में, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1925 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बोरीबंदर और थाने के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली कितनी लाइनों को कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियों देश की स्वतंत्रता के समय कुल 55,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी? तो 32 लाइनें थीं इस सहित कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियों देश के स्वतंत्रता के समय कुल 5500 किलोमीटर तक फैली हुई थी, ठीक। इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैज अडॉप्टेड ए गेज ऑफ। तो इनिशियली यानी कि प्रारंभिक रूप में
जो ब्रिटिश रेलवे था वह दोस्तों जो गेज अडाप्ट किया हुआ था कितना था, वह 1525 mm था। ठीक, यहाँ पर 1525 mm हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा रेलवे संस्थान नासिक में स्थित है। तो नासिक में दोस्तों जो स्थित है वह भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय रेलवे ने 1978 में किसकी सिफारिश पर विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं शुरू की हुई हैं। तो भारतीय रेलवे में 1978 में जे राज्य समिति की सिफारिश पर विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं शुरू हुई। ठीक, तो जे राज्य समिति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि ब्रिटेन में निगमित कितनी निजी कंपनियों ने भारत में शुरुआती ट्रंक लाइनों का निर्माण और प्रबंधन किया था। तो 10 निजी कंपनियां जो थी प्राइवेट कंपनियों ने भारत में शुरुआती ट्रंक लाइनों का निर्माण और प्रबंधन किया था। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है कि द इंटायर लेंथ ऑफ 256.581 किलोमीटर फ्रॉम गोमोह निमीघाट टू सोननगर चिराइला पुथु ऑफ द डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर नेटवर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। तो ये 5 सेक्शन में दोस्तों डिवाइड है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इंडियन रेलवे जोन ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड इन जोन ऑफ द ट्रेनिंग स्टाफ। ये है दोस्तों आपका ये ग्रुप सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन कि मौजूदा जो रेल नेटवर्क है को मंडल में जोन में बदलने का निर्णय कब लिया गया था। यह 1952 में निर्णय लिया गया था कि मौजूदा रेल नेटवर्क को मंडल यानी कि जोन में बदलने का निर्णय 1952 में लिया गया था। 1967 बैच की सदस्य भारतीय रेलवे बोर्ड को वित्तीय आयुक्त के पद पर पदारूढ़ हुई। ये था विजय लक्ष्मी विश्वनाथन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के कितने महानगरों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों, ये दोस्तों 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन सा है तो देखिए कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है और यहाँ पर है आपका चंडीगढ़ चेन्नई। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये जो 4 हैं यही आपके कौन से हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 15 नंबर क्वेश्चन है पहला स्टीम लोकोमोटिव भाप रेल इंजन नंबर F734 को 1895 में राजपुताना मालवा रेलवे के किसके कार्यशाला में बनाया गया था। तो अजमेर कार्यशाला में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए 1989 में रेलवे अधिनियम में सुरक्षात्मक उपाय चिन्ह किए गए, उनमें निम्न में से किसका स्थान लिया गया। तो भारतीय रेल अधिनियम 1890 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय रेलवे की 1860 और 1939 के बीच पूंजी में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। तो ये था दोस्तों आपका 4.4%। कि भारतीय रेलवे की 1860 और 1939 के बीच पूंजी में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.4% था। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह आपका वडोदरा में स्थित है आपका भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी। 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले रेल संग्रहालय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का उद्घाटन 1977 में कहाँ पर नई दिल्ली में हुआ था। तो चाणक्यपुरी में दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। भारत के पहले रेल संग्रहालय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 1977 में उद्घाटन दिल्ली में चाणक्य में। 31 मार्च 2011 तक भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज की कुल लंबाई कितनी थी। यह 55,188 किलोमीटर था 31 मार्च 2011 तक। 21 नंबर क्वेश्चन कपूरथला स्थित भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच रेलवे को सौंपा था कब। तो 1988 में। ठीक, तो कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है वह 1988 में रेलवे को सौंपा था। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है कलकत्ता अब कोलकाता को किसमें रेल द्वारा हिमालय में पादगिरी
फुट हिल्स पर स्थित सिलीगुड़ी से जोड़ा गया था, तो 1878 में जोड़ा गया था। कलकत्ता को हिमालय की पादगिरी यानी कि फुट हिल्स से जोड़ा गया था, जो कि सिलीगुड़ी से जोड़ा है। ठीक, 2015-16 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो 1730 किलोमीटर का विद्युतीकरण वर्ष 2015-16 में पूरा किया था। 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे ने स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक का नाम किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? वह चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपको पता ही होगा, तो उसी का यहाँ पर लगभग जिक्र किया जा रहा है। तो ये आपका चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया था। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।